नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पहल के तीसरे चरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नागरिकों को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सरकारी सेवाओं की समीक्षा कर आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग आवश्यक शासकीय प्रस्ताव जारी कर 15 अगस्त तक सभी सेवाओं को अंतिम परीक्षण के लिए तैयार करें। मुख्यमंत्री ने डेटा एनालिटिक्स एज अ सर्विस और मिनी सेतु केंद्र जैसी 2 महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पहल प्रशासनिक अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और गढ़चिरौली जैसे दूर दराज क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने में कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में महाराष्ट्र में करीब 500 करोड़ की लागत वाली 9 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में महारेल के माध्यम से 145 रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस पहल के तहत अमरावती, सतारा, नासिक, सांगली, नागपुर और चंद्रपुर जिलों में 4 फ्लाईओवर, 4 सबवे और 1 अंडरब्रिज जनता को समर्पित किए गए हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बनाए गए महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत और स्वप्न पूर्ति हाउसिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम साफल्य आवास योजना के तहत राज्य के हर योग्य सफाई कर्मचारी को मुफ्त घर देने का फैसला लागू रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नागपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह योजना लागू की जाएगी। नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में ईशान सेतु सांस्कृतिक एकात्मा एवं राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत की सांस्कृतिक एकता और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ भाईचारे के संबंधों को और मजबूत करने का संदेश दिया है। रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा के पूर्वोत्तर की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित संस्करणों का लोकार्पण किया गया। एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि इन पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करने का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल संसाधन विभाग के कार्यों में तेजी लाने और राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बैठक में वैनगंगा, नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना सहित कोंकण और गोदावरी बेसिन की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह रेलवे स्टेशन जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे बारामती के विकास और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। परियोजना पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि ये आधुनिक रेलवे स्टेशन स्थानीय व्यापार, कृषि और पर्यटन को नई गति देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में पुणे के 3 एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर्स पुणे शिरूर, तालेगांव, चाकण, शिक्रापुर और हड़पसर यवत का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पुणे को वर्ष 2030 तक भारत के सबसे आधुनिक शहरों में से एक और विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भविष्य में तीनों एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर मेट्रो कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने की योजना भी बनाई गई है, जिससे पुणे की यातायात समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।